हेलो दोस्तों, एक वीडियो लाया Redmi 9A का सेट है जो कि एक फ्रेश कंडीशन में दोस्तों ये USB लगाने पे ऑटो पोर्ट बनाता है MTK का। तो इसमें मैंने MMC निकाली है, तो MMC चेक करते हैं। तो F64 जो फ्लैश 64 बॉक्स है इसको हम खोलते हैं और यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बॉक्स को। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद MMC का इन्फो लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स हमारा कनेक्ट हो चुका है। MMC पे गए, इसका इन्फो लेना है। तो यहाँ पे देखिए कोई इन्फो फ्लैश आईसी नॉट डिटेक्टेड। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये डिटेक्ट नहीं हो रही है, तो ये आईसी ही खराब है इसकी, जो फ्लैश आईसी है। तो ये BG153 जो है, इसमें मेरे पास एक दूसरी एमएमसी पड़ी हुई सेट की, उसकी इन्फो चेक करता हूँ। तो ये देखिए मैंने दूसरे सेट का जो एमएमसी है वो इस पे चेक किया, तो इसका इन्फो दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों ये मुझे कंफर्म नहीं है किस सेट की है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इरेज कर दूंगा। प्रोविजन में जाना है, यहाँ पे इरेज कर देना है, यस करना है, फिर से यस करना है, ओके कर देना है। तो अभी देखिए इरेज हो रहा है। ठीक है, ये टास्क डन, इरेज हो चुका है। इन्फो लेते हैं एक बार। तो ये इरेज होने के बाद दोस्तों इसका जो पार्टीशन था वो 0 0 हो जाएगा, इसका खाली हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे डिवाइस नॉट बूट एनेबल शो कर रहा है, इसका बूट भी अभी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये तो देखिए इसका जो अभी लून है इसके इरेज हो चुके हैं। तो अब करना क्या है, इसका हमें ये 9A सेट में लगाना है। तो इसके लिए, और ये MMC हमारी देखिए 64 GB की है। ठीक है, इसमें BG153 है, इसमें CID मैच करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, MMC क्लीन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब इस पर क्या करना है, देखिए इसका पार्टीशन बनाना है हमें। पार्टीशन बनाने के लिए हम जाएंगे GPT पे, और यहाँ पे इसका जो 9A है, ये इसका 9A की डंडेलियन जो फाइल है, इससे इमेज में जाकर इसका स्कैटर फाइल जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये राइट सक्सेसफुली। फिर इसका इन्फो लेंगे। ठीक है, MMC कनेक्ट हो चुकी है। अभी इन्फो लेने के बाद इसका पार्टीशन क्रिएट होगा। पार्टीशन क्रिएट होने के बाद इसमें हम फ्लैश फाइल डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इन्फो इसने दे दिया MMC में, और ये इसका देखिए पार्टीशन इसका जो है वो बन चुका है। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें इसका ये जो बूट पार्टीशन है इसको भी बना लेना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बूट MTK कॉन्फ़िगरेशन 1, ओके कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यस। अब ये हो चुका है, तो इस इन्फो लेंगे एक बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बूट पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बन चुका है, और ये पार्टीशन भी बन चुका है। अब इसको हम फ्लैश करेंगे। तो इसके ये यूज़र फाइल जो है, यहाँ पे डबल क्लिक करके वहाँ पे हम ऐड करेंगे स्कैटर फाइल। स्कैटर फाइल ऐड करने के बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 22 फाइलें ऐड हो चुकी हैं। पार्टीशन में जाएंगे, फिर यहाँ से राइट कर देंगे। ठीक है, राइट होने के बाद इसका इन्फो लेंगे। तो दोस्तों ये सक्सेसफुल जो जितनी भी फाइलें हैं सक्सेसफुल दिखा रहा है। यहाँ पे कोई फेल्ड नहीं होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। अगर फेल्ड होता है तो MMC काम नहीं करेगी, सेट ऑन नहीं होगा। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। पार्टीशन से आप मेन में जाकर इसको चेक करें, यहाँ पे जो जितनी फाइलें हैं सक्सेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर सक्सेस हो रही हैं तो ठीक है, नहीं हो रही हैं तो फिर इसको आप फिर से इरेज करके
और या तो एमएमसी में आपकी प्रॉब्लम है इसलिए फेल्ड हो जाता है। ये सब आपने चेक करना है, तभी एमएमसी आपकी वर्क करेगी। तो अभी इसकी जो सुपर फाइल है वो राइट हो रही है, तो वेट करते हैं थोड़ा। उसके बाद फुल प्रोग्रामिंग के बाद इन्फो लेते हैं इसका। ये सुपर फाइल है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये 4.5 GB की 5 GB फाइल लगभग है ये, इसलिए टाइम लेगा थोड़ा ये। देखिए यहाँ पे अभी जो जो फाइलें राइट हुई हैं सब सक्सेसफुल हुई हैं, कोई एरर नहीं आया, कोई फेल्ड नहीं हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान देना है। और ये पार्टीशन में आप देखिए यहाँ पे इसका जो बूट पार्टीशन है ये भी ज़रूरी है, इसके बिना भी आपका सेट पोर्ट बनाएगा ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आपकी एमएमसी फुल प्रोग्रामिंग होगी और आपका सेट ऑन होगा। अगर कोई मिस्टेक होती है, कुछ एरर आता है, तो सेट ऑन नहीं होगा। अब देखिए इसकी यूज़र डाटा फाइल जो है वो राइट हो रही है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी फाइल है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 3 मिनट लग सकता है। तो इस बॉक्स की जो खासियत है, थोड़ा स्पीड बहुत फास्ट है इसकी। देखिए ये जो फाइल है कितनी फास्ट इसमें राइट कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आप सक्सेसफुल टास्क डन, कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, फ्लैशिंग कंप्लीट। अब फिर से एक बार चेक करते हैं एमएमसी को। तो अभी मैंने एमएमसी को चेक किया और उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी इसकी एमएमसी जो थी वो डेड थी, तो इसमें सिक्योरिटी राइट करनी पड़ेगी इसका बिल डिब्बा। तो कस्टमर से इसका बिल डिब्बा मिले तब आप करो, और या तो सेट के ऊपर आपके जो रिंगर डिब्बी है वहाँ पे इसका IMEI नंबर लिखा होता है, वहाँ से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जब आप सेट को प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें NV डाटा, NV रैम किसी भी सेट का आप डाल दीजिए, उसके बाद इसका IMEI रिपेयर कर दीजिए किसी भी MT के टूल से, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। और अगर NV डाटा का एरर आता है, NV रैम का एरर आता है, वो सेट ऑन करने पे तो आपको रेजिस्टेंस की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। जो CPU के नीचे 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास एक 15-20 दिन पहले के सेट का एक डाटा पड़ा हुआ है, वो सेट डेट था तो उसका डाटा बैकअप मैंने लिया था, उसको राइट करते हैं। तो फिर से हम जाएंगे यूज़र में, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको बैकअप ये 9A सेट का ही है। तो यहाँ से हमने F64 से 10-15 दिन पहले इसका बैकअप लिया था। तो ये देखिए यहाँ पे 5 तारीख का बैकअप है ये। तो इसको हम यहाँ पे राव प्रोग्राम 0 जो फाइल है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यस, अब यहाँ पे देखिए टिक लग चुका है, फाइलें इसकी ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद पार्टीशन में जाना है, फिर से यहाँ से राइट करते हैं। तो ये फाइल आपको डालने के बाद आपको नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसका IMEI इजी रिपेयर हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। तो कोई भी MTK सेट होता है उसमें NV रैम, NV डाटा की फाइल मिसिंग होती है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है उसका IMEI रिपेयर करते टाइम। तो इसलिए उसका किसी भी सेट का बैकअप डालकर रिपेयर करें तो ईजी हो जाता है।
तो अभी देखिए यहाँ पे टास्क डन हो गया है। तो एक बार इसका इन्फो लेते हैं जहाँ से हमने इसको अनटिक किया था। यहाँ पे भी टिक कर देना है रीड इंफॉर्मेशन एंड्रॉयड वाली, ताकि ये इसका सेट का जो इंफॉर्मेशन है वो भी हमें मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो मॉडल है 10A 9A इसका सेम फाइल है। तो अभी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 10A 9A 9AT 9I। ठीक है, इतने मॉडल की ये फाइल सेम है। तो अभी यहाँ पे मैंने बैकअप डाला, तो देखिए एक्टिव FRP, तो इसको हम यहाँ से, ठीक है, टास्क डन। फिर से एक बार इन्फो लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP इसका नॉट एक्टिव, और इन्फो इसकी जो सेट के फाइल का वर्जन सब कुछ इसमें शो हो गया है, कोई एरर नहीं आया है, सब ओके है इसमें। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे बूट इनेबल ये भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको बोर्ड पे फिक्स करेंगे। तो दोस्तों ये Redmi 9A 10A का 99i जो प्रोसेस है MMC चेंज करने का, मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो आपके पास अगर आता है तो आप इस फॉर्मूले से आप इसको चेंज कर सकते हैं MMC को। तो वीडियो आपको कैसा लगा है आप वर्क करके ही बताइए कमेंट में। आपके पास आता है चेंज करिए, उसके बाद मेरा जो प्रोसेस मैंने बताया सही था या गलत था, आप सेट को ऑन करिए, उसके बाद कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।